राजनीति में अगर आपको लगे कि सब कुछ शांत हो गया है तो आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। दरअसल ऐसे हालात ठहरे हुए पानी की तरह होते हैं जिसमें धाराएं एक दूसरे को अंदर ही अंदर काटती रहती है। दरअसल राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब दिल्ली आकर विधायकों की बगावत पर सोनिया गांधी से माफी मांगी और इस पर दुख जताया कि पार्टी आला कमान के फरमान की वो तामील नहीं करा सके, तो ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सभी को इस बात का अंदाजा हो गया कि अशोक गहलोत अब बिना किसी नानुकुर के सीएम पद की कुर्सी का मोह त्याग कर सचिन पायलट का सपना पूरा करेंगे। लेकिन कुर्सी के इस लड़ाई में हर बार गेम बदल जा रहा है। बता दें कि कभी मंच पर जादूगरी दिखाने वाले अशोक गहलोत के पास अभी कई दांवपेच बाकी है। गहलोत ने एक बार फिर दिल्ली को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। गहलोत साफ तौर पर कह दिया कि अध्यक्ष पद के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि विधायकों ने मेरी बात भी नहीं मानी। वहीं मोदी सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि कैसे सरकार गिरा दे। गहलोत ने आगे कहा कि हमारे विधायकों को अमित शाह ने मिठाई खिलाई थी। 102 विधायक जो पायलट की बगावत के समय साथ खड़े थे, उसे कैसे भूल सकता हूं। 10 करोड़ का रेट था, बाद में 10, 20, 50 करोड़ की बात होने लगी। गहलोत ने अपने बारे में कहा कि मैं कहां रहूं या ना रहूं, यह अलग बात है। मैं विधायकों का अभिभावक हूं। आज 2-4 विधायक मेरे खिलाफ कमेंट भी कर देते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता हूं। इसके बाद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की। उन्होंने कहा, खड़गे अनुभवी नेता है, शशि थरूर भी अच्छे हैं, लेकिन एलिट क्लास के हैं। संगठन का अनुभव खड़गे के साथ है, जिसकी तुलना थरूर के साथ नहीं की जा सकती है। बता दें कि अशोक गहलोत के इन बयानों को अगर डिकोड किया जाए या मायने निकाले जाए तो एक बार फिर उन्होंने आला कमान को साफ संदेश दिया है कि फिलहाल राजस्थान के नेता वही है। गहलोत ने इस बात का भी क्रेडिट लिया कि जब सचिन पायलट के गुट की बगावत की वजह से प्रदेश सरकार पर संकट आया था तो उन्होंने और उनके साथ खड़े विधायकों की वजह से ही सरकार बच पाई थी। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी नसीहत दी कि आला कमान के आदेश के खिलाफ जो बगावत उनके साथ खड़े विधायकों ने की है, उसका जिम्मेदार भी दिल्ली में बैठे नेता है। ये जो समझ नहीं पा रहे हैं कि वह किसी भी कीमत पर उनके सिवाय किसी और को नेता मानने को तैयार नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके अशोक गहलोत का जादू ही है कि हर बार सीएम पद की कुर्सी उनके कांग्रेस आलाकमान के एक लाइन के फरमान की वजह से ही मिली है। राजस्थान की राजनीति में जहां राजपूतों, ब्राह्मणों और जाटों का वर्चस्व रहा हो, वहां खुद को स्थापित करने पर 3 बार सीएम बन जाना अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता का ही नतीजा है। लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान ने एक लाइन के फरमान से गहलोत को कुर्सी से हटाना चाहा तो बागी ना बनते हुए बगावत करा दी और कह दिया कि यह उनके कंट्रोल में नहीं है। वहीं खबरों की माने तो अशोक गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हो चुके थे, लेकिन उनके सिपा सलाहकारों को एहसास था कि सीएम बदलते ही उनके राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण लग जाएगा। इसके बाद अशोक गहलोत ने वो कर डाला जो कांग्रेस आलाकमान को शायद ही कभी उनसे उम्मीद रही होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।